अस्सलाम वालेकुम बच्चों। केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 3। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं दैट इज़ अबाउट आइडियल एंड नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेस। आइडियल एंड नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेस। तो प्यारे बच्चे, आइडियल और नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेस के अंदर हमने पहले आज जो सीखना है, मैंने ये पोर्शन छोड़ दिया है ताकि आप ये लेक्चर सुन लें तो इसको खुद फिल करें। मैं बोल दूंगा, आपने लेक्चर सुनना है कि क्या होना है। आइडियल और नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेस को बयान करने से पहले मेरे प्यारे बेटा, हमें ये पता चलना चाहिए कि आइडियल गैसेस क्या होती हैं और नॉन आइडियल गैसेस क्या होती हैं। वो तमाम गैसेस जो गैस लॉज मीन बॉयल्स लॉ, चार्ले लॉ, एवोगैड्रो लॉ, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन्स, वो तमाम गैसेस जो गैस लॉज को हर टेम्परेचर और प्रेशर पे ओबे करें, उन गैसेस को आइडियल गैसेस कहते हैं। दोज गैसेस विच ओबे गैस लॉज एट ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, दीज आर नोन एज आइडियल गैसेस। अब मेरे प्यारे बच्चे, देयर आर नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग देयर मालिक्यूल। जो आइडियल गैसेस होती हैं उनके मालिक्यूल के दरमियान कोई अट्रैक्टिव फोर्सेस मौजूद नहीं होती। याद रखिएगा, जहाँ अट्रैक्टिव फोर्सेस आएंगी वो गैसेस आइडियल नहीं होंगी, और जिनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं होती तो फिर आइडियल गैसेस की एक और खुसूसियत सामने आ गई, तो दे कैन नेवर बी लिक्विफाइड। उन गैसेस को कभी लिक्विड नहीं बना सकते हम लोग। फिर एक और बात, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ वेसल। क्या मतलब? देखो मेरे बेटा, अगर ये वॉल्यूम ऑफ वेसल है, अब इतना वॉल्यूम इसमें गैस है, अब यही गैस इतने वॉल्यूम में भी आ सकती है, तो ये एक्चुअल वॉल्यूम होगा। अब एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू अवेलेबल वॉल्यूम या वॉल्यूम ऑफ वेसल से, ये आइडियल गैसेस की खसूसियत होती है बेटा। फिर एक बात और सुनिएगा, वैल्यू ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर किसको कहते हैं? पीवी ओवर एनआरटी इज यूनिटी। यानी हम प्रेशर की वैल्यू अप्लाई करें, वॉल्यूम की वैल्यू अप्लाई करें, नंबर ऑफ मोल की वैल्यू अप्लाई करें, जनरल गैस कांस्टेंट की वैल्यू अप्लाई पुट करें, टी की वैल्यू पुट करें, इन तमाम की वैल्यू पुट करने के बाद अगर आंसर 1 आता है तो वो गैस आइडियल होगी। क्लियर? तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यूज 1 होगी। अब अगली बात लास्ट सुनिएगा, इस तरह के बिहेवियर वाली कोई भी गैस नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। आइडियल गैस डू नॉट एग्जिस्ट इन नेचर, डू नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। दोबारा बातें सुनिएगा, ऐसी गैसेस जो गैस लॉज को तमाम टेम्परेचर और प्रेशर पे ओबे करें उनको आइडियल गैसेस कहते हैं, और उनके मालिक्यूल के दरमियान कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होती, उनको फिर लिक्विफाई भी नहीं किया जा सकता, उनका एक्चुअल वॉल्यूम अवेलेबल वॉल्यूम से बहुत कम होता है जो निगलेक्ट किया जा सकता है। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू हमेशा 1 हुआ करती है ऐसी गैसेस के लिए, और वो नेचर में कभी एग्जिस्ट नहीं करती। अब कोई आपसे पूछे नॉन आइडियल गैसेस के बारे में या क्या होती हैं, तो मेरे ख्याल में आप खुद भी लिख सकते हैं, सर दोज गैसेज विच डू नॉट ओबे गैस लॉज, दोज गैसेज विच डू नॉट ओबे गैस लॉज एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर आर कॉल्ड नॉन आइडियल गैसेस। देयर आर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग द मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस, they can be liquefied. Actual volume of gas molecule is not negligible as compared to volume of vessel. Value of compressibility factor can never be unity, more than 1 or less than 1 होगी। they exist in the nature, they exist in the nature। अब जब ये वाली बातें आपको आइडियल और नॉन आइडियल बिहेवियर का समझ आ गया तो मेरे प्यारे बच्चे, फिर हम लोग इजीली अब डिस्कस कर सकते हैं कि क्या होगा। अब मेरे प्यारे बेटा, नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेस के लिए सुनो, मैं पहले बयान कर रहा हूँ, अगर गैस आइडियल है, अगर गैस आइडियल है, अगर गैस आइडियल है तो फिर क्या होगा?
इंक्रीज ऑफ प्रेशर, उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करें तो दैट विल डिक्रीज द वॉल्यूम सच दैट पीवी ओवर एनआरटी रिमेन कांस्टेंट। प्रेशर आप बढ़ाते जाएं एक ख़ास टेम्परेचर के ऊपर, टेम्परेचर फिक्स रख दें और प्रेशर बढ़ाते जाएं तो आप प्रेशर की वैल्यू जितनी बढ़ाएंगे पीवी ओवर एनआरटी की वैल्यू 1 रहेगी। किन के लिए? एनआरटी, क्योंकि प्रेशर बढ़ाने से साथ वॉल्यूम कम हो रहा होगा। अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ पीवी रिमेन कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो जब बेटा प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम इस तरह कम होगा कि पीवी रिमेन कांस्टेंट, तो वी गेट ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द प्रेशर एक्सेस। जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे किसके दरमियान? प्रेशर एक्सेस, प्रेशर ऑन द एक्स एक्सिस एंड पीवी और एनआरटी ऑन द वाई एक्सिस। ग्राफ प्लॉट करेंगे प्रेशर ऑन द एक्स एक्सिस, पीवी एनआरटी, तो उस वक्त अगर प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम इस तरह बढ़ता है कि पीवी रिमेन कांस्टेंट, तो वी विल गेट ए स्ट्रेट लाइन टू द प्रेशर एक्सिस। इफ स्ट्रेट लाइन इज ऑब्टेन देन द गैस विल बी आइडियल। ये बेहतरीन हमारे पास पैरामीटर है जिससे हम लोग इजीली जज कर सकते हैं। अब सुनो मेरे बेटा, हम इसी बात को फिर बयान करते हैं। ग्राफ से आपने सारा सुनना है और लिखना है, क्योंकि मैंने इसी से सारा समझाना है। मैं लिखता रहा तो पूरे 2-4 पेजेस बन जाएंगे इस पे, तो आपने खुद लेक्चर को सुनने और बयान करना है। ऑल द रियल गैसेस, कायनात में जितनी गैसेस हैं, दे हैव बीन फाउंड टू शो मार्क डेविएशन फ्रॉम दिस बिहेवियर। जो मैं बयान कर रहा हूँ ना कि पीवी रिमेन कांस्टेंट, जब हमने गैसेस के ऊपर अप्लाई किया तो हमने देखा गैसेस इससे डेविएट करती हैं। इसका मतलब गैसेस आइडियल नहीं रहती जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं। अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड मीन 273 केल्विन है। अब 273 केल्विन फिक्स कर दिया, टेम्परेचर फिक्स है। तो जो सुनना, प्रेशर इज टेकन ऑन द एक्स एक्सिस, पीवी ओवर एनआरटी ऑन द वाई एक्सिस। और पीवी ओवर एनआरटी क्या है? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है। अब मेरे बेटा ये जो मैंने बोल्ड लाइन ब्लैक ड्रा की हुई है, अगर ये किसी भी गैस की पीवी और एनआरटी की वैल्यू ऐसे स्ट्रेट रहती है, यानी ग्राफ स्ट्रेट हासिल होता है आइडियल, तो गैसेस क्या होंगी? आइडियल होंगी। जो गैसेस इसी लाइन के ऊपर अपना बिहेवियर शो करेंगी वो क्या होंगी? आइडियल। और जिनका वैल्यू 1 नहीं रहेगी प्रेशर चेंज करने से, तो वो क्या होगी बेटा? नॉन आइडियल होगी। तो हमारे पास एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। अब हमने प्रेशर बढ़ाना है। अब गौर से सुनिएगा, 4 गैसेस हमने रियल गैसेस उठाई हैं, हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस, नाइट्रोजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इन 4 रियल गैसेस के बिहेवियर को चेक करते हैं कि वाकई वो आइडियल हैं या नहीं हैं। मेरे प्यारे बच्चे, जब हमने हीलियम की बात की, सबसे पहले हीलियम गैस, तो हमने जो ही लो प्रेशर के ऊपर, जब प्रेशर 0 था, टेम्परेचर तो फिक्स है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रेशर 0 था, उसकी वैल्यू 1 थी। जो ही हमने प्रेशर अप्लाई किया उसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 1, ऐसा ऐसा हाई प्रेशर के ऊपर जाके देखा लाइन ऊपर चली गई, वैल्यू पीवी ओवर एनआरटी की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती गई। इसका मतलब हाई प्रेशर के ऊपर हीलियम ने डेविएशन शुरू कर दी, मीन हीलियम की वैल्यू 1 से ज़्यादा होने लग गई। वैल्यू 1 से ज़्यादा होना की मतलब है नॉन आइडियल गैसेस बनती जा रही। ये हीलियम का बिहेवियर था। हमने हाइड्रोजन की बात की तो उसने इससे ज़्यादा बिहेवियर डेविएशन शो की। शुरू से ही बेटा क्या है, उसकी वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाएगी जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं। जो ही प्रेशर बढ़ाते गए वैल्यू बढ़ती गई। इसका मतलब है हाइड्रोजन गैस ज़्यादा नॉन आइडियल बिहेवियर शो कर रही है हीलियम की निस्बत। अगर इन दोनों का बिहेवियर इसी के ऊपर रहता तो वो आइडियल होती, लेकिन ऊपर चला गया। नाइट्रोजन गैस की थोड़ी सी वैल्यू कम हुई, फिर ऐसा ऐसा बढ़ना शुरू हो गई। ये एक्सेप्शनल केस नाइट्रोजन के लिए आ गया। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए बहुत कम हुई, फिर ऐसा ऐसा बढ़ गई प्रेशर बढ़ाने से। तो इसका मतलब है इन तमाम एक्सेप्शनल केसेस किसके लिए? नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए है कि इनकी वैल्यू पहले कम होती है फिर बढ़ती है, जबकि हीलियम और हाइड्रोजन गैस के लिए वैल्यू ऐसा ऐसा बढ़ना शुरू हो जाती है। तो हाइड्रोजन और हीलियम इंक्रीजिंग वैल्यू शो करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन जो एक्सेप्शनल केस शो कर रहे हैं पहले उनकी वैल्यू कम होती है प्रेशर बढ़ाने से, फिर पीवी और एनआरटी की वैल्यू बढ़ जाती है। तो दे शो मोर डेविएशन फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर। तो इट मीन्स एट हाई प्रेशर गैसेज शो मोर डेविएशन फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर। उसकी रीज़न क्या है? अब बेटा आप सोच रहे होंगे कि प्रेशर बढ़ाने से डेविएशन क्यों आई। हमने कहा था जब अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं होती गैसेज आइडियल होती हैं। अभी मैंने शुरुआत इसी से की। अब मेरे बेटा जो ही हम प्रेशर बढ़ाते जाते हैं गैस मालिक्यूल एक दूसरे के क्लोज आते हैं। जब क्लोज आएंगे अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ेंगे।
जब अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ेंगी तो दे शो नॉन आइडियल बिहेवियर, फिर उनका वॉल्यूम एज सच डिक्रीज नहीं होगा कि वो पीवी को कांस्टेंट रखे। पर अगर वॉल्यूम उसके मुताबिक डिक्रीज होता जाता तो पीवी कांस्टेंट रहता और आइडियल रहती, लेकिन इसका पता है जब अट्रैक्टिव फोर्सेस क्रिएट हो जाती हैं हाई प्रेशर पे तो फिर डेविएशन वैसी की वैसी नहीं रहती। फिर इसी ग्राफ को हमने पहले टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड कांस्टेंट रखा, अब हम टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड कांस्टेंट रखते हैं। तो यहाँ से क्या पता चलता है, गौर से सुनिएगा। अब वही ग्राफ वही है, प्रेशर ऑन द एक्स एक्सिस, पीवी और एनआरटी ऑन द वाई एक्सिस। अगर इस और इस ग्राफ के दरमियान गौर करें, जब टेम्परेचर 0 था प्रेशर बढ़ने से डेविएशन ज़्यादा आई, जब हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, अब हमने प्रेशर बढ़ाना शुरू किया तो अब भी डेविएशन आपको नज़र आ रही होंगी गैसेस के अंदर, लेकिन अब ये डेविएशन पहले की निस्बत कम हो गई हैं। पहले डेविएशन ज़्यादा हैं, अब डेविएशन कम है। इससे क्या फील होता है मेरे बेटा कि प्रेशर जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे गैस का वॉल्यूम एक्सपेंड होगा, जब वो एक्सपेंड होगा तो वो जो ही फैलता जाएगा तो मॉलिक्यूल एक दूसरे से अवे हो जाएंगे। जब वो अवे होंगे तो लाजमी तौर पे उनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस क्रिएट नहीं होंगी। जब अट्रैक्टिव फोर्सेस क्रिएट नहीं होंगी तो वो ज़्यादा आइडियलिटी की तरफ चले जाएंगे। तो गैसेस शो आइडियल बिहेवियर एट हाई टेम्परेचर, गैसेस शो आइडियल बिहेवियर एट लो प्रेशर। प्रेशर लो होगा गैसेस आइडियल होंगी, टेम्परेचर हाई होगा गैसेस आइडियल होंगी, क्योंकि टेम्परेचर हाई करेंगे वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर लो करेंगे वॉल्यूम बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल एक दूसरे से अवे होंगे तो उनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस क्रिएट नहीं होंगी, अट्रैक्टिव फोर्सेस क्रिएट नहीं होंगी तो वो आइडियल होंगे। तो इन दोनों टेम्परेचर के वेरिएशन से आपको पता चल गया 0 पे गैसेस ज़्यादा डेविएट कर रही हैं आइडियल बिहेवियर से और 100 पे कम है। इसका मतलब टेम्परेचर और बढ़ा दें तो डेविएशन और कम हो जाएंगी। तो यहाँ से फैसला क्या निकला, गैसेस आर आइडियल एट लो प्रेशर एंड नॉन आइडियल एट हाई प्रेशर, गैसेस आर आइडियल एट हाई टेम्परेचर एंड नॉन आइडियल एट लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर होगा डेविएशन ज़्यादा होगी, नॉन आइडियलपन ज़्यादा होगा। और इससे ये भी पता चल गया हर गैस की डेविएशन अपनी अपनी है, मुख्तलिफ डेविएशन शो करती हैं। तो यहाँ पे मैंने एक नोट लिखा है, अगर आप गौर करें, गैसेज हैव देयर ओन लिमिटेशन फॉर ओबे द जनरल गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ गैस चेंज करते जाओगे तो उनके जनरल गैस इक्वेशन को ओबे करने के हवाले से भी अपनी अपनी प्रॉपर नेचर होगी। सारी गैसें एक जैसा बिहेव नहीं करती। अच्छा, ये तो हो गया आइडियल और नॉन आइडियल बिहेवियर के बारे में कि गैसेस आइडियल कब होंगी और नॉन आइडियल कब होंगी। इसी बात को दूसरा हम फिर बेटा काजेज ऑफ डेविएशन ऑफ गैसेस फ्रॉम द आइडियलिटी भी साथ शामिल कर लेते हैं। इन 1873 वैन डर वाल एक्सप्लेन दैट टू पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस आर फॉल्टी। 1873 के अंदर वैन डर वाल ने कहा दो पोस्टुलेट गलत हैं। कौन से? देयर आर नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग द मॉलिक्यूल। अभी आपको लेक्चर में बयान कर रहा था कि जब हम प्रेशर अप्लाई कर देते हैं मॉलिक्यूल एक दूसरे का करीब आते हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस तो क्रिएट हो जाते हैं। इसका मतलब ये वाला पोस्टुलेट तो गलत हो गया। दूसरा, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू वॉल्यूम ऑफ वेसल। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी कह रही थी कि एक्चुअल वॉल्यूम निगलेक्ट हो सकता है, लेकिन ये दोनों पोस्टुलेट गलत होते हैं। अब दोनों पोस्टुलेट के गलत होने की फिर सुनने की कोशिश करना। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जब प्रेशर गैस के ऊपर हाई किया जाता है और टेम्परेचर लो किया जाता है तो गैस मॉलिक्यूल कम क्लोज टू ईच अदर, गैस मॉलिक्यूल कम क्लोज टू ईच अदर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग द मॉलिक्यूल्स बिकम सिग्निफिकेंट। गैस मॉलिक्यूल के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस क्रिएट हो जाएंगी। जो ही अट्रैक्टिव फोर्सेस क्रिएट हो जाएंगी तो आइडियल गैस इक्वेशन डज नॉट होल्ड। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी जो इक्वेशन हमने पढ़ी हुई है वो इसके ऊपर अप्लाई नहीं होगी। उन मॉलिक्यूल के दरमियान जिनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं उनके ऊपर ये इक्वेशन अप्लाई नहीं होती। तो इसका मतलब एक्चुअली अंडर दीज कंडीशन मीन लो हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर के ऊपर गैसेस डज नॉट रिमेन आइडियल, गैस आइडियल ही नहीं रही, इसलिए ये पोस्टुलेट गलत हो गया। दूसरा मेरे प्यारे बेटा, अभी आपसे कह रहा था ये गैस है, ए गैस एट लो प्रेशर, ये वाली गैस लो प्रेशर पे पड़ी है तो ये वाला एक्चुअल वॉल्यूम है। एक्चुअल वॉल्यूम इज निग्लिजिबल एज कम्पेयर टू वॉल्यूम ऑफ वेसल।
एक्चुअल वॉल्यूम इज वॉल्यूम मॉलिक्यूल ऑफ गैस इन द गैस स्टेट। क्या है बेटा, ये है। तो हम कह सकते हैं इस वॉल्यूम को इससे निगलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमने जब इसी के ऊपर प्रेशर अप्लाई कर दिया तो अब ये वॉल्यूम ऑफ गैस आ गया। तो इसका मतलब है ये हम कह सकते हैं कि एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस कैन नॉट बी बेटा निगलिजिबल। ये वाला वॉल्यूम इससे बेशक स्मॉलर है, इससे स्मॉलर है, लेकिन अब निगलेक्ट नहीं हो सकता, अब निगलेक्ट नहीं हो सकता। तो मेरे प्यारे बच्चे, कंप्रेस स्टेट के अंदर एक्चुअल वॉल्यूम को अवेलेबल वॉल्यूम से हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। इस वॉल्यूम को इससे निगलेक्ट नहीं कर सकते, इसको इससे इजीली क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बेटा, आपको बिल्कुल क्लियरली समझ आ गया होगा कि हाई प्रेशर के ऊपर, लो टेम्परेचर के ऊपर मॉलिक्यूल एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि अब हम लोग कह सकते हैं कि एक्चुअल वॉल्यूम को अवेलेबल वॉल्यूम से निगलेक्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन इधर जब प्रेशर लो था तो एक्चुअल वॉल्यूम को अवेलेबल वॉल्यूम से निगलेक्ट किया जा सकता है। तो ये दो डेविएशन है। अगर इम्तिहान में कह दे व्हाट आर द काजेस फॉर द डेविएशन ऑफ गैसेस, तो उनकी वजूहत ये है, रीज़न ये हैं बेटा, ये दो पास्टुलेट गलत हुए हैं। तो मेरे ख्याल में आपको बिल्कुल समझ आ गई होगी। ये था चंद आइडियल और नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेस के बारे में।